हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज की कहानी है, नहीं, आज की कोई कहानी नहीं, बल्कि आज होगा रियलिटी शो जिसमें मेरी दोस्त पोशिता आपको उसकी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ बताएंगी, जिसको सुनकर आपको बहुत डर लगने वाला है। तो कुर्सियाँ और पेटियाँ बांध के रखें, क्योंकि आप सभी जाने वाले हैं एक खुफिया, एक डरावनी और सनसनी कहानी के बीच। तो चलिए कहानी करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पोशिता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करी थी अपने चाइल्डहुड में। ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, और ये 8th 9th स्टैंडर्ड की बात है। एक बार हुआ क्या कि मैं अपनी ट्यूशन क्लासेस से आई, जैसे कि मैं डेली जाती थी, शाम को 7 बजे तक अपने घर में आ जाती थी। तो एक दिन 7 बजे मैं आई हूँ, बट मेरे घर के सामने एक फैमिली रहती थी। उसमें अंकल आंटी और उनके 3 बेटे थे। तो एकदम से उनके घर में से शोर आने लग गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लग गया। तो मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर देखने के लिए, बहुत एक्साइटेड होकर देखने लगी क्या बात हो गई। जैसे कि हम जनरली इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि कुछ लड़ाई होती है, हम लोग देखने जाते हैं। हम बस ऐसी विंडो से झाँक रहे थे कि हमने देखा कि उनका जो बीच वाला बेटा था, मिडिल जो था उनका बेटा, वो गेट के पास बैठा हुआ है अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा, उसकी आंखें एकदम वाइट थी, मतलब बिल्कुल जो ब्लैक दिखता है आइज़ के बीच में, वो था ही नहीं। फिर मैंने कहा क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, मुझे मैं गलत देख रही हूँ। तो मैं अपने स्टेयर्स के पास गई, जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो स्टेयर्स है, इस स्टेयर्स के सामने हमारे जाली की विंडो बनी पड़ी है, पूरे में विंडो है नीचे मतलब। तो देखा मैंने, तो वहाँ पे वो क्लियर फेस टू फेस वो मेरी तरफ ही देख रहा था, और उसकी आईज ही नहीं थी। मैं इतना डर गई, मैं ऊपर भाग कर गई, बट जब तक मैं ऊपर पहुँची तब तक उसको वहाँ पर उसके घर वाले उठा चुके थे, क्योंकि वो भाग रहा था घर से। वो कह रहा था मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। फिर उन लोगों ने जैसे तैसे उसे पकड़ के उसके जहाँ वो बैठा हुआ था स्टेयर्स के पास, उसके बगल में एक रूम था जहाँ पे विंडो लगी हुई थी, मतलब सी थ्रू थी काइंड ऑफ, कि कलर ऐसा था कि आपको पूरा विजिबल नहीं दिखेगा, येलो शील थी, बट आपको दिखेगा कि अंदर क्या हो रहा है। तो जैसे उसको अंदर रखा, वो बेड पे उछलने लगा, ऐसे लेटा हुआ है हाथ पैर बांधे हुए, और वो बहुत हाइट तक कूद रहा था ऊपर तक। ये सब देख के हम बहुत डर गए थे, गली वाले भी सभी इकट्ठे हो गए थे घर के बाहर, कि फर्स्ट टाइम सबने ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस करी थी। फिर हमारी गली के पीछे हनुमान जी का मंदिर था, तो वहाँ पे एक बाबा हैं जो कि बहुत शक्तिशाली मानते हैं सब लोग, और वो हर सैटरडे संडे भी मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं सबको लेकर। उनकी बस जाती है और जिन जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है उनको लेके जाती है। तो वो बाबा जी आए, उन्होंने उनके ऊपर कुछ मंत्र वगैरह करा, तो उस टाइम के लिए वो शांत हो गया। बट ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी दिनों तक। बहुत उस घर से चिल्लाने की आवाज़ आती थी, बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे छोड़ दो करके चिल्लाने की आवाज़ आती रही। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो तो बंधे हुए थे काफ़ी दिन से, तो एकदम से उसके सबसे बड़े वाले जो भाई हैं, जो गोवा रहते थे, बहुत कम आते थे घर पे, बट इस प्रॉब्लम की वजह से वो फैमिली को देखकर वो आ गए वापस। और सडनली देखा कि वो अपने घर के ऊपर के स्टेयर्स की तरफ भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, और एकदम से उन्होंने गेट खोला और वो गली से भाग गए, चिल्लाते हुए कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और फिर गली वाले सब लोग गए, उन्हें पकड़ के लेकर आए और उनको भी बांधा। फिर उनके लिए भी गुरुजी आए, तो पता चला कि वो उन्होंने, जिसके अंदर आत्मा आती थी, उसने उसको काट लिया था, क्योंकि इन लोगों को ये छोड़ नहीं रहे थे। तो इसी वजह से उनके अंदर भी आत्मा आ गई थी। फिर उनके लिए भी गुरुजी ने प्रे वगैरह करा, सबको फिर धागा बांधा, फिर सबको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बट उस लड़के को काफ़ी टाइम तक ये प्रॉब्लम रही। फिर उसकी मेडिसिन हुई, ये बहुत चीज़ें हुई। उनकी मम्मी ने भी काफ़ी टोटके वगैरह करे उनको ठीक करने के लिए, घर के बाहर दिए जलाना, हर मंगलवार शनिवार को जाना, पूजा पाठ करना, बहुत चीज़ें करी, जिसके बाद अब वो काफ़ी ठीक हो गए हैं। बट फिर भी सबके मन में वही बात आ गई कि ऐसा क्यों हुआ। जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, हमारे ही कॉलोनी में एक 13 नंबर गली थी, जिसके लास्ट में एक पंप हाउस था। उसके अंदर कोई जाता नहीं था। वहाँ पे मोस्टली जो लड़के होते हैं गिल्ली डंडा खेलने या जुआ खेलने भी कुछ शराबी लोग भी जाते हैं वहाँ पर।
वो ऐसी जगह पे वो लड़का पता नहीं क्यों गया, या फिर बोला जाता है कि वो पटरी भी है हमारे घर के पास, रेलवे ट्रैक, जहाँ पे आदमियों की मर के मौत हो जाती है, वो उस जगह पे भी गया। ऐसी जगहों से वो उसको आत्मा लग गई और अभी तक कोई समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हुआ है। वो तो हनुमान जी की कृपा रही या पता नहीं क्या हुआ कि वो ठीक हो गए, बट काफ़ी टाइम तक वो परेशानी रही। पर अब वो ठीक हो चुके और अब उनकी ही रिसेंटली मेरी गली में ही रहते हैं अभी भी वो, तो 4 महीने पहले उनकी शादी भी हो गई अब, और अब कोई दोबारा ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को तो नहीं मिली है। तो आप सभी को पोशिता की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप सभी के लिए मैं अब ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।